आसाराम का जन्म 17 अप्रैल 1941 को ब्रितानी भारत के नवाब शाह जिले के बेरानी गांव में, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ था। उनकी मां का नाम महंगीबा एवं पिता का नाम थाउमल सिरूमलानी था। 1946 में भारत विभाजन के समय वे और उनके परिवार के सभी लोग भारतीय अधिराज्य के गुजरात राज्य के अहमदाबाद में स्थापित हो गए। वैसे तो देश में आसाराम का नाम किसी के लिए भी नया नहीं है, लेकिन पहले एक संत के रूप में प्रसिद्ध और अब एक बलात्कारी के रूप में सजा काट रहे आसाराम का जीवन रहस्यमयी है। साथ ही उसके एक आम व्यापारी से संत और वहां से एक अपराधी बनने तक के सफर को जानना चौंकाने वाला भी है। उसे हिंदू संत जीवन में मिली विभिन्न उपलब्धियों के कारण संत श्री आसाराम जी बापू कहा जाने लगा। भारत और बाहर कई देशों में भ्रमण करते हुए उसने अपने सत्संग के माध्यम से वेदांत, अध्यात्म, भक्ति और मुक्ति का प्रचार प्रसार किया। उसकी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 42 वर्षों से कई समाज सेवा और चैरिटी का काम कर रही थी। संस्था के दुनिया भर में 350 आश्रम हैं, जिसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। योग सेवा समिति इन आश्रमों को संभालती है। इसे 1200 से भी ज्यादा क्षेत्रीय समिति के साथ संचालित किया जाता रहा है। आसाराम की ट्रस्ट की वार्षिक कमाई लगभग 400 करोड़ DH है। वास्तविक आगदीयहों की संख्या इससे भी ज्यादा होने की संभावना है। आसाराम था उमल सिरूमलानी और मेहानगिबा का पुत्र था। आसाराम का झुकाव बचपन से ही आध्यात्म की तरफ था। उनकी मां उसे रामायण, भगवद गीता और अन्य पौराणिक कहानियां सुनाती थीं। इसी दौरान आसाराम में आध्यात्म का बीज पड्डिड्याझा। आसाराम का जन्म स्वतंत्रता के पहले के भारत और अभी के पाकिस्तान के नवाब शाह सिंध में हुआ था। देश के विभाजन के समय आसाराम का परिवार सिंध छोड़दाच कर गुजरात के मणिनगर में आकर बस गया। यहां आसाराम ने स्कूल जाना शुरू किया। आसाराम की शादी 23 वर्ष की उम्र में लक्ष्मी देवी से हुई थी और फिर 2 बच्चे नारायण प्रेम साईं और भारती देवी भी हुए। जिसमें से नारायण प्रेम साईं अभी सूरत की जेल में हैं, उस पर भी आपराधिक मामले चले रहे हैं। आसाराम बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। रिसेस के समय जब अन्य बच्चे खलते थे, तब वो एक पेड़डेच के नीचे बैठकर ध्यान का अभ्यास करता था। उनके अध्यापक भी उसे होशियार और साफ दिल का मासूम बच्चा समझकर प्रोत्साहित करते थे। आसाराम के हंसते चेहरे के कारण उसके अध्यापक उसके हंसमुख भाई कहते थे। स्कूल जाने के लिए थाउमल उनके जेब में काजू, पिस्ता और बादाम भर देते थे और आसाराम ये सब कुछ अपने सहपाठियों के साथ शेयर करते थे। आसाराम रात में अपने पिता के पैर दबाता था और मालिश करता था। इस तरह इनकी छवि बचपन से ही एक अच्छे और नेक इंसान की रही है। जब आसाराम ध्यान के लिए अपनी आंखें बंद करता था, तब उसकी मां अपने बेटे के सामने माखन मिश्री रख देती थी और उसे कहती कि देखो, तुम्हारे ध्यान करने के कारण भगवान ने तुम्हें क्या प्रसाद भेजा है। असुमल कई घंटों तक छोटे से कमरे में गहन ध्यान में मग्न रहता था। जब उसके पड़ोसी मेहगिबा से मिलने के लिए आए, तो उन्होंने मेहगिबा का ध्यान इस तरफ दिलाया कि आसुमल का इतने घंटों तक ध्यान लगाना कोई सामान्य विषय नहीं है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मेहगिबा ने भी इसके बाद आसाराम का ध्यान हटाने के बहुत प्रयास किए, लेकिन वो उसके समर्पण को रोक नहीं सकी। जब आसाराम को समझ आया कि स्कूली शिक्षा से उसे केवल रोजगार मिल सकता है, तो उसका ध्यान शिक्षा पर से हटने लगा। हालांकि उसने स्कूल जाना जारी रखा, लेकिन इस दौरान उसे जब भी और जहां भी समय मिलता, तो वो अकेले में ध्यान लगाने का कार्य करता। उसे हमेशा से आध्यात्मिक जानकारी के लिए उत्सुकता रहती। आसाराम के बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। आसाराम के पिता की कोयला और लकड़ी का बिजनेस था, जिसे उसके पिता की देहांत के थोड़े समय बाद ही उसने काम संभाल लिया और इस तरह वास्तव में वो कोयला व्यापारी से एक आध्यात्मिक गुरु बना था। पिता की मृत्यु के बाद उसने अपने ध्यान का समय और बढ़ा दिया और भगवान की खोज में खुद को समर्पित कर दिया। आसाराम जब युवावस्था तक पहुंचा, तब तक उसने अपनी आध्यात्मिक शक्तियां काफी बढ़ा ली थी, जिसका प्रभाव उसके आसपास के लोगों पर भी होने लगा। आसाराम के परिवार को ये चिंता हुई कि वो कहीं सन्यासी ना बन जाए, इसलिए उन्होंने उसके लिए LH की खोज कर उसकी सगाई तय कर दी। लेकिन शादी के 8 दिन पहले आसाराम अपने घर से भाग गया
और उसके परिवार ने उसे भरूच के अशोक आश्रम से खोज निकाला और उसे वापस घर ले आए और लौटते ही उसकी शादी लक्ष्मी देवी से कर दी गई। आसुमल ने अपनी पत्नी को बताया कि उसका लक्ष्य गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाना नहीं है। उसने अपनी पत्नी को समझाया कि वो अपना लक्ष्य प्राप्त करने के बाद घर लौट आएगा। आध्यात्मिक किताबों को समझने के लिए उसने संस्कृत स्कूल में दाखिला ले लिया और फाइनल एग्जाम से 4 दिन पहले उसने एक श्लोक सुना जिसने उसके जीवन को भगवान की खोज की तरफ मोड़ दिया और उसने परिवार छोड़ कर इस दिशा में जाने का मन बना लिया। अपने परिवार को छोड़ी रहने के बाद आसाराम यायावर की तरह घूमने लगा। वो घने जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में आध्यात्म का अभ्यास करता था। उसने इस दौरान कई बौद्ध मंदिरों की यात्रा भी की और केदारनाथ में उसे एक संत ने करोद्धापति बनने का आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद आसाराम भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन गया। यहां उसे स्वामी श्री लीला शाहजी महाराज के आश्रम जाने की प्रेरणा मिली। उसे गुरु के दर्शन के लिए आश्रम में 40 दिन तक इंतजार करना पड़ा। इसके बाद वहां उसने समर्पित भाव से अपने गुरु की सेवा की। आश्रम में उसे उबले हुए मूंग खाने को मिलते थे। वहां वो 4-5 फीट के कमरे में रहता था। लीला शाहजी ने आसुमल की 30 दिन और परीक्षा ली और आखिर में उसे अपना आशीर्वाद दिया। लीला शाहजी ने उसे वापस घर लौटने और वहीं से आध्यात्म का अभ्यास करने को कहा। घर वापस लौटने के लिए उसने मोती कोरल की ट्रेन पकड़ ढूंढी, लेकिन तब भी उसका दिमाग सिर्फ अंतिम सत्य पर ही केंद्रित था। उसने नर्मदा के किनारे ध्यान करना शुरू किया। एक लोकल संत श्री लालजी महाराज उसके आध्यात्मिक भाव से प्रभावित हुए और उन्होंने उसके लिए रामनिवास के दत्त कुटीर लालजी महाराज के आश्रम में रहने की व्यवस्था की। आसाराम ने यहां पर 40 दिन का अनुष्ठान किया। आसाराम की मां और पत्नी को जब ये पता चला कि वो मोती कोरल में हैं, तो उन्होंने वहां जाकर आश्रम से घर लौटने की विनती की, लेकिन उसने कहा कि वो आश्रम में अनुष्ठान पूरा किए बिना नहीं निकलेगा। इसके बाद उसने सफलतापूर्व वो अनुष्ठान पूरा किया और लालजी महाराज के साथ पूरा गांव उसे अहमदाबाद के लिए छोड़ने को स्टेशन पर आया। आसाराम पर आरोपी इसके बाद ये सभी बात मीडिया में पहुंचने लगी तो उसके आश्रम से और भी कई आपराधिक गतिविधियों के गड्ढे मुर्दे निकलकर बाहर आने लगे। बहुत सी महिलाओं और बच्चों पर शोषण के आरोप आसाराम और उसके आश्रम पर लगने लगे। आसाराम के आश्रम में बने घी के पर भी विवाद था कि आश्रम का घी और दवाइयां प्योर नहीं है। फरवरी 2009 में गुजरात गवर्नमेंट ने भी माना कि अहमदाबाद में आसाराम के आश्रम के लिए 699 स्क्वायर मीटर की जमीन अतिक्रमण में आती है। आसाराम ने मध्य प्रदेश में अपने आश्रम के लिए 700 करोड़ रुपये के लैंड ग्रेब केस में खुद के और अपने परिवार के शामिल होने की बात से भी इनकार किया। आसाराम ने गाजियाबाद में अपने सत्संग के दौरान एक वीडियो जर्नलिस्ट को थप्पड़ DDH मारा था। रिपोर्ट्स के अनुसार हिंदी न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने अपने कैमरामैन के साथ आसाराम को इंटरव्यू के लिए मिला था। लंबे समय में जेल में बंद आसाराम को अब उम्र भर के लिए जेल ही बंद रहना होगा, क्योंकि इन्हें हाल ही में एक अदालत ने रेप केस मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी है। अपने आप को भगवान का दर्जा देने वाले आसाराम को यह सजा एक रेप केस के मामले में दी गई है। वहीं क्या था यह पूरा मामला जिनके कारण आसाराम को यह सजा सुनाई गई है, उसके बारे में आज हम आपको विस्तार से जानकारी हमारे लेख में देने जा रहे हैं। 68 वर्षीय आसाराम पर साल 2013 में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करने का केस दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद इस बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया था। 16 वर्षीय पीड़िता के मुताबिक उसके साथ जोधपुर के पास मणिगांव में स्थित आसाराम के एक आश्रम में यह बलात्कार किया गया था। हाल ही में सूत्रों से पता चला है कि आसाराम बापू को बेल नहीं मिल रही है। वह कई सालों से जेल में बंद हैं और उन्हें अब तक बेल नहीं मिली है। अब वे कब जेल से निकलते हैं इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है।